देखो प्रोबेबिलिटी का जो ये वाला टॉपिक आपकी आगे की जिंदगी के लिए बहुत बढ़िया वाला टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे कि कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए, फिर आप लोग करेंगे इसमें समझना कि क्या क्या चीजें होती हैं। मान लीजिए है क्या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कब लगता है, सारा समझिए। अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन हमेशा तब लगता है जब आपके पास एक से ज्यादा चीजें निकाली जाए। अगर आपके पास कोई भी मतलब डेक ऑफ कार्ड है, ठीक है, वहां से आपने दो पत्ते निकाल दिए, कोई भी निकाल दिए, दो कार्ड्स कोई भी निकाल दिए, उस केस में हमेशा आपके पास कॉम्बिनेशन लगना है। क्लियर? इसके मतलब परम्यूटेशन की तरफ आपने जाना ही नहीं है। मैंने हमेशा बताया है, चूजिंग जब भी वर्ड आता है ना, चूजिंग के लिए हमेशा कॉम्बिनेशन लगना है। अब करते क्या है देखना जरा। मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल किस तरीके से है, अगर आप लोग स्टेटमेंट साथ साथ में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए जी स्टेटमेंट, मान लीजिए कि फ्रॉम a deck of 52 playing cards, 2 cards are drawn at random. 2 cards are drawn at random. 2 cards are drawn at random and found to be king. ठीक है जी। राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बस मैंने ऐसे कर दिया स्टेटमेंट को, राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पीडीटी लिख दिया मैंने अपने लैंग्वेज में, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं पीडीटी लिख दिया है। अब करना क्या है ये समझिए, केसेस को समझना कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। यहां पर लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू x। यहां पर एक कैपिटल X है और एक स्मॉल x है। दोनों में फर्क क्या है, जो कैपिटल X है ना आपके पास, कैपिटल X रिप्रेजेंट करता है कि आपने क्या चीज एक्सपेरिमेंट में करी है, क्या चीज आपने विड्रॉ करी है। जैसे यहां पर हमने क्या करा है, किंग, ठीक है ना, किंग निकाले ना, दो कार्ड तो अलग बात है, हमने किंग निकाला। तो आपके पास यहां पर जो कैपिटल X से डिनोट होगा वो आपके पास होगा कि भाई किंग इज ड्रॉन। अब ये जो स्मॉल x है ये है एक्चुअल में कि भाई उनकी वैल्यूज। मान लीजिए भाई, अब जरूरी तो नहीं है, मैंने अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, ये जरूरी तो नहीं होगा ना पहली कार्ड में ही किंग आ जाए, जरूरी नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो बार आपने निकाला, मैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूं, मैं प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो अलग चीज है, ठीक है जी, वो भी फाइंड करेंगे लेकिन वो आगे होगा। अभी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात समझना वो कैसे हो सकता है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी की बात होती है, पॉसिबिलिटी कि आपके पास जब आपने दो पत्ते निकाले तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों किंग ही आए। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, शायद एक ही किंग आया हो या शायद एक भी किंग ना आया हो, दोनों कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके पास यही जो स्मॉल x है ना, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है पॉसिबल वैल्यूज के लिए, तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। x की जो स्मॉल x की जो वैल्यू होगी, या तो वो हो सकती है 0 कि भाई आपके पास एक भी किंग नहीं आया, जब आपने दो कार्ड ड्रॉ करे एक भी किंग नहीं आया। शायद आपके पास ये भी हो सकता है कि भाई एक ही किंग आया, शायद आपके पास ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों किंग आ गए। अब हमने इसी के अकॉर्डिंग टेबल बनाना है, वो प्रोबेबिलिटी का टेबल होता है। एक्चुअल में टेबल कैसे बनाते हैं वो समझना, ऐसे करके हम ना बना देते हैं। अभी ये चीज ऐसा आ गया, ये ऐसे, यहाँ पर x आ गया कैपिटल X, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एट x। एक बड़ी जरूरी बात है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और वो होनी ही चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो आपको पता चल जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही हुई भी है या नहीं। उसके बारे में मैं अंत में बताता हूँ, समझिएगा। x की आपको ये वैल्यूज पता चल गई, क्या क्या आ सकती है, x की 1 आ सकती है 0, ठीक है। 0 आने का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी किंग नहीं आया है, मतलब ठीक है, मतलब एक भी किंग नहीं आया, मतलब फिर क्या है, बाकी के कार्ड आए ना। अब
अब 52 की बात है, 52 की बात है ना, 52 में से किंग कितने होते हैं? चार किंग होते हैं। अगर उन चारों में से नहीं आया तो बाकियों में से आया होगा। बाकी कितने बच गए? 48 बच गए। उन 48 में से कितने पत्ते निकाल रहे हो आप लोग? दो निकाले तो दो है ना आपने, यानी कि अब आपके पास यहाँ पर दो कार्ड्स निकल रहे हैं। दो कार्ड्स के लिए हमेशा कॉम्बिनेशन यूज होना ही होना है, हमेशा होना ही होना है। हाँ जी सर, दो से एक से ज्यादा के लिए होता ही होता है कॉम्बिनेशन यूज। अगर दो हो, तीन हो, चार हो, जितना मर्जी हो, एक से ज्यादा, इवन एक के लिए भी होता है। आप लोग एक के लिए भी कर सकते हो, एक का भी कोई वो नहीं है। एक एक्चुअली क्या होता था, जब आप 10th क्लास में थे तब आपके पास एक एक कार्ड निकालने को बोला जाता था, और उस केस में आप लोग सीधा 4/52 ऐसा करके आते थे, ठीक है ना। उस केस में चलता था। वहां पर अगर आप 4C1 और 52C1 भी लिखकर आओगे ना, वो भी सेम ही बात है। 4C1 का आंसर भी 4 आता है और 52C1 का भी आंसर 52 ही आता है। इसलिए पहली क्लासेस में 10th क्लासेस तक वो आपका 4/52 चल जाता था। अगर आपने यहाँ पर 2 निकाल रहे हो तो अब निकलेगा सी, कॉम्बिनेशन लगेगा ही लगेगा। देखना कैसे भाई, देखो 0 निकले हैं। 0 क्या निकले हैं? किंग 0 निकले ना, यानी कि 4 किंग थे, उन 4 किंग में से 0 किंग निकले, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो ऊपर वाला नंबर है ये टोटल के लिए होता है सी, और फिर नीचे क्या आता है? जो हमने निकाला हुआ है, जो भी आप लोगों ने चीज निकाली है, ठीक है ना, जो भी आप लोगों ने चीज निकाली है। अब यहाँ पर आ जाएगा 48 4C0। मैंने आप लोगों को एंड का और का मतलब भी बताया हुआ है। एंड और का यहाँ पर बड़ा अच्छा इस्तेमाल होगा उसका। यहाँ पर बताओ, आप लोग बताओ, एंड आना चाहिए और आना चाहिए? और एंड आएगा जी, एंड आएगा। एंड क्यों आता है? एंड क्यों आएगा? अभी तो आपका 0 पत्ते निकले ना, अभी तो काम होने वाला बाकी पेंडिंग है ना। पेंडिंग जब होगा वहीं पर तो एंड आएगा। आया समझ में? अभी तो 0 कार्ड निकले हैं, प्लस चाहिए हमें, सॉरी एंड चाहिए हमें। एंड मतलब और अभी काम करने वाला बाकी है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, जब भी आपके पास ऐड आता है उस केस में आप लोग हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हो, तो यहां पर आ गया 48C2। ये समझ में आया 48C2 की बात? 48 मतलब बाकी के कार्ड्स, उनमें से आप लोगों ने 2 कार्ड्स निकाले हैं, तो 48C2 यहां पर आ गया, ठीक है। अपॉन, अब ये हो गया है आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल की बात करते हैं। टोटल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का समझो ना, नंबर ऑफ फेवरेबल और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये वाला फार्मूला जो था, ये वाला फार्मूला आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का आ गया। अब टोटल की बात करो, टोटल क्या होगा? टोटल पत्ते कितने थे? 52 में से ही तो 2 पत्ते निकले, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 52C2। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आया। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा ऐसा। इसको सॉल्व करते हैं, बाद में सॉल्व भी करते हैं। अब आगे समझो, ये तो आ गया एक वैल्यू के लिए, क्या? 0 वैल्यू के लिए, ठीक है ना। अब एक के लिए निकालते हैं कि मान लीजिए आपका ये निकल गया किंग, ठीक है ना, ऐसा निकल गया, मतलब एक ही किंग निकला है। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है जरा सोचो। एक किंग निकला है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई? 4C1 ही तो आएगा, 4C1 आएगा, और into 48C1 एग्जैक्टली अपॉन 52C2, ठीक है, 52C2। चलो ठीक है, अभी के लिए मैं आप लोगों के ऊपर ऐसा ही छोड़ रहा हूँ। बाद में आते हैं विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस के ऊपर। बड़ा जरूरी केस होता है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। आप लोग जानते हैं, उससे वाकिफ है, ऑरेंज वाले सम से वाकिफ हैं आप लोग। जब मैंने ऑरेंज वाला सम कराया था भाई, मैं तभी पेटी खरीदूंगा अगर तीनों के तीनों ड्रॉ में मेरा सही वाला ऑरेंज निकलेगा। और मैंने क्या किया था वहां पर? रिप्लेसमेंट नहीं करी थी, याद है? नीचे डिनोमिनेटर में एक एक नंबर भी हमने कम करना स्टार्ट किया था। 12/15 निकाला, एक क्वेश्चन किया था हमने भाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर समझा था हमने वो क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर ये आ गया, अभी के लिए मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे क्या आएगा फिर? 4C2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया? 4C2 बाय 52C2 भाई, यही तो आ गया, यही तो होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो करने की जरूरत नहीं है, into 48C0 करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कराई थी, वो 1 ही आता है, ठीक है। वो NC0 का आंसर हमेशा आपके पास 1 ही आ गया,
NC0 का आंसर आपके पास हमेशा 1 ही आता है। यहाँ पर 4C0 का आंसर भी तो 1 ही आना है, ठीक है। वो सिर्फ मैंने बताया था, लिखने का तरीका बताया था ताकि आपके पास गलती ना हो। तो ये होती है एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, अगर आप लोग x की वैल्यू 0 लेंगे तो आपके पास ये आएगी प्रोबेबिलिटी, जब आप x की वैल्यू 1 लेंगे ये आएगी, और 2 लेने पर ये आएगा। अब मैं आपको आगे चलता हूं, आगे करते हैं सॉल्व इसको। 48C2 और 52C2 को खोलते हैं, सारा सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट में सिखाता हूं कि कॉम्बिनेशन कैसे होता है, बड़ों को बहुत बार मैंने सिखाया। देखिए 48C2 है, आपने यहां पर देखना है कितने नंबर है, क्या नंबर है, 2 है। तो उल्टी गिनती लिखनी है सिर्फ और सिर्फ उतने नंबर की, यानी कि 48 into 47, बस इतना ही लिखना है। और नीचे इसकी उल्टी गिनती चालू कर देना, 2 है ना तो 2 into 1 आ गया, समझ में आया। अपॉन ये तो आया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसको नहीं मैंने लिखा क्योंकि ये 1 ही था। 4C0 अपने पास 1 ही है। 52C2 कैसे लिखा जाएगा भाई, 52 into 51 है और 2 into 1, एग्जैक्टली यही आएगा। अब यहाँ पर ये 2 into 1 और ये 2 into 1 कट गया, आपके पास और क्या क्या रह गया, 48 बटा 52 रह जाएगा। 48 बटा 52, 48 बटा 52 यानी कि 12 बटा 13। क्लियर जी, 12 बटा 13, 4 के ऊपर ये कट जाता है। तो यहाँ पर आपके पास रह गया 12 बटा 13 इंटू 47 बटा 51, ये चीज रह गई, समझ में आया। 48 और 52 को काटा ना, 4 के ऊपर कट गया, 48 12 पे कट गया, 52 जो था 52 जो था वो आपका 13 के ऊपर कट गया, ठीक है। 3 के टेबल पे भी अच्छा चलो 3 के टेबल पे भी काट देते हैं, 3 के टेबल पे भी, हाँ चलो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया बताओ फिर 70, यस जी। तो यहाँ पर आ गया 4 into 47 और यहाँ आ गया 17 into 13 आ गया, क्लियर। जरा मुझे 4 into 47 का आंसर बताओ क्या आता है। 4 into 47, 4 40 160 160 188 188, ठीक है ना, 188 आ गया, यानी कि ये आ गया 188। और यहाँ आ गया 13 into 17 का 13 169 169 और 52 169 और 221 देखो जरा कितना आता है, 13 into 17 221 आया ना, ठीक है। तो ये आ रहा है 221। चलो अभी आगे देखना, इसका निकालते हैं भाई। 4C1 एंड 48C1 52C2, यहाँ पर क्या आएगा, 4C1 का तो आ जाएगा 4, 4C1 आपके पास 4 होता है, NC1 हमेशा आपके पास n ही होता है, NC1 आपके पास हमेशा n होता है, वैसे यहाँ पर 4 आ गया। और इसका क्या आ जाएगा 48 अपॉन 52C2 कैसे बोलेगा, 52 into 51, नीचे आ जाएगा 2 into 1, ये आ जाएगा। अब ये जो 2 into 1 है ना, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, यहाँ पर बन गया 4 48 और 2, यहाँ पर आ गया 52, यहाँ आ गया 51, ऐसे करके। उसके बाद आगे क्या होगा, 4 से 52 कैंसिल कर देते हैं 13 पे, 48 से 48 और 51 भी कट जाता है, कट जाएगा तो 3 के ऊपर कट जाएगा, ये 16 आ गया, ये 51 आ गया 17 पे, तो ये आ गया 32 और ये आ गया 221 आ गया, समझ में आया। 32 और 221 आया, समझ में आया, क्लियर क्लियर। अच्छा आगे करते हैं, जरा इसका प्लस करके बताना, जरा 188 को और 32 को प्लस करके बताना जरा कितना आता है। 188 प्लस 32 220 आ गया। चलो आगे करते हैं, 4C2 और 52C2, 4C2 कैसे खुलेगा, 4 into 2 हाँ 3 और यहाँ आ गया 2 into 1, यहाँ आ गया 52 into 51 by 2 into 1, 2 into 1 और 2 into 1 आप लोगों का कैंसिल, क्लियर जी। और आपके पास यहाँ आ गया 4 into 3 और 52 into 51, 4 और 52 कट जाएगा आपका 1/13, 3 और 1 कट जाएगा 1/17, तो यहाँ आ गया 1/200। अब जो मैं चीज आपको बताने लगा हूं कि आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन सही हुई है या गलत हुई है, वो किस तरीके से पता चलेगा, जरा सम करके देखिए, क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो सम रहता है वो आपके पास 1 रहता है। याद है, ये हमने बायोस में भी करा था, 1/3 1/3 1/3 सम करके चेक करा, तब आपने देखा प्रोबेबिलिटी का E1 E2 लेने की जो बात थी वो आपके पास 1 रहती है।
तो यहाँ पर देखो, तभी तो मैंने प्लस साथ में करवाया था, 188 प्लस 32 प्लस 1 करो 221 आ गया, क्योंकि ये तो 220 यही हो गया था ना, 188 और 32 प्लस करने पे आ चुका था आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा 221/21 आ गया, यानी कि आपकी आंसर जो है वो 1 है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बढ़िया है, यही बिल्कुल सही आंसर है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। अच्छा 2 मिनट सुन लो जरा, नोट भी सुन लो। आपके पास ये जो स्मॉल x था, कहां गया ये, स्मॉल x की वैल्यू आपके पास 0 1 2 आएगी, जरूरी नहीं है कि 0 1 2 ही आए, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज डिसाइड होती है हमेशा। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 बोला जाता, भाई 3 किंग निकालो, तो उस केस में 0 1 2 3 ये भी आना था, क्लियर जी, 0 1 2 3 ये आना था। अगर कोई और केस होता है, कुछ भी चीजें चलती है, उसके अकॉर्डिंग हमेशा आप लोग x को लेते हैं। लिखने का तरीका जरूर याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू x स्मॉल x, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। समझ में आ गया? ये था सारा का सारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का टॉपिक। ये आपके बीटेक में भी होता है, क्लास 12 में भी होता है। मीन, अच्छा अगर आप इसके आगे मीन भी समझना चाहते हैं, मैं अभी बता दूं, इसी को कंटिन्यू कर दूं मीन के लिए भी, ठीक है, मीन के लिए भी इसी को कंटिन्यू कर देता हूं। समझना मीन का टॉपिक क्या होता है, नहीं बाद में देख लेना, चलो देखो देखो, मैं इसी टेबल को आगे मीन भी निकालूंगा, वेरिएंस भी निकालूंगा, क्योंकि ये दोनों चीजें इसका पार्ट है। वेरिएंस नहीं है, रिलेटेड है, सिर्फ मीन है, कोई नहीं, मीन भी नहीं सीख लेते हैं फिर। हाँ जी, समझिएगा मीन कैसे निकलता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। हाँ मीन का फॉर्मूला, मीन आपने छोटी क्लासेस में निकाला है। अब मैं थोड़ा सा आपको 10th क्लास में लेके आता हूँ, स्टैटिस्टिक्स को लेके आता हूँ। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है वो एक साथ चीजें चलती हैं, एक साथ हमेशा पूरी की पूरी जिंदगी में। अभी तो आप चलो बच्चे हो, बाद में जब आप अच्छे एक ग्रेजुएशन या फिर स्टैटिस्टिशियन या जो भी है, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए जिंदगी में। सुनो जरा, मीन कैसे निकलते हैं, मीन निकालने का फॉर्मूला याद है, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये तो था 8 तक, ठीक है ना, मतलब 6 7 8 तक आपके पास ये फॉर्मूला रहता है। जब आप स्टैटिस्टिक्स में मीन पढ़ते हो, आपके पास 3 फॉर्मूलाज आए थे, क्या क्या आए थे याद है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड, ये वाला मेथड आया था। साथ में अगर मैं सिंपल वाले मेथड की बात करूं, वो फार्मूला क्या था याद है, fi into xi अपॉन समीशन fi, ये था fi into xi अपॉन समीशन fi। वहां पर ये चलता था ना, यहां पर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ समीशन fi into xi कंसीडर करके चलिए। fi क्या है यहाँ पर fi का मतलब है प्रोबेबिलिटी px, fx हो जाएगा px। चीजें से fi into xi करते थे ना स्टैटिस्टिक्स में भी, fi xi उसका समीशन करते थे। यहाँ पर आपने xi into probability at xi उनका सम करना है, बस मैं करके बताता हूँ। आप लोगों ने वैल्यूज लिखी है ना, 188/221, 32/321, 221 ये है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब जैसे हम लोग निकाल रहे हैं भाई, यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई थी, ये वैल्यूज आपके पास आई हुई है, इसका आया था 188/221, इसका वैल्यू आया था भाई 32/221 और यहाँ पर इसका आया था 1/221, ठीक है। अब मैं निकालूंगा यहाँ पर आपके लिए x into probability and probability, ये चीज बन गया ना, xi into fi, ठीक है। तो वैसे ही है x into probability, x मतलब ये वाला देखो 0 into 188/221 करो, 0 आ जाएगा, समझ में आया? सर मीन है क्या? ये मीन का फॉर्मूला है, समीशन कर दोगे ना अगर आप इसका x into px का, वो आ जाएगा। इसका सम करते हैं, ये होता भी फॉर्मूला इसका मीन का, समीशन x into probability at x, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये तभी तो मैं x into px निकाल रहा हूं, अभी तो बताया ना स्टैटिस्टिक्स में भी तो आप ऐसे निकालते हो, ये चीज करते हो, समीशन fi xi अपॉन समीशन fi करते थे ना, यहां पर ये चीज नहीं आनी, ठीक है, यहां पर ये चीज नहीं आ रही। fi का मतलब यहां पर प्रोबेबिलिटी जैसे हो गया, क्लियर। अच्छा यहां पर बनेगा क्या, अभी देखो 1 into 32/221, 32/221 और यहां पर इसका क्या आ गया 2/221, 2/221
221। तो अगर आप इसका सम करते हो तो 34/281 ये बन गया। क्लियर जी, सम करने में 34 बन गया ना, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एज इट इज कर देते हो। तो यहां से जो मीन का वैल्यू आ गया, मीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ। तो म्यू का जो वैल्यू है वो है आपके पास 32/221। कभी कभी ऐसा भी किया जाता है, x बार के साथ भी किया जाता है। हाँ 34 ठीक है ना, म्यू भी लिख सकते हो, x बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेरिएंस का भी फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोगों के पास होना चाहिए वेरिएंस भी। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस इसके आगे कंटिन्यू हो जाता है। वेरिएंस के लिए आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला क्या रहता है वेरिएंस का, लिखना चाहते हो लिख लो, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर लिख देते हैं। वेरिएंस का जो डिनोशन है वो सिग्मा स्क्वायर के साथ है, सिग्मा स्क्वायर। फॉर्मूला यहां पर प्रोबेबिलिटी के केस में क्या रहता है, x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहता है आपके पास इसके लिए, x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर। x स्क्वायर आ रहा है, देखो फाइंड कैसे करते हैं, वेरिएंस भी सीख लो। x स्क्वायर फाइंड करो भाई, x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर तो ये है ना, तो x का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ गया। क्लियर। अब आप लोगों ने क्या करना है, x स्क्वायर इनटू p ऑफ x फाइंड करना है। यही काम आपके पास ना स्टैटिस्टिक्स में भी था, यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर इनटू p ऑफ x। करते हैं जी, फाइंड कितना आता है, 0 इनटू 181, ये वाला चीज 0 आ गया, आगे 1 इनटू 32/221, ये भी अपने पास 3/221 आ गया। उसके बाद आगे 4 इनटू 1 4/221 आ गया। ठीक है, यहाँ पे समीशन नहीं डाला, यहाँ पे समीशन डालो, यहाँ पे भी समीशन आ गया। ठीक है, 4 अच्छा 2/2 नहीं 4/1 है ना, ये देखो x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी है ना, तो x स्क्वायर वाला कॉलम देखो आंसर मेरा 4 वाला, प्रोबेबिलिटी का कॉलम क्या है 1/221 वाला। ठीक है, समझ में आ गई। अब इनका सम कर दो, अगर आप इनका सम करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 36/281 सम करने पे 36/221 आ गया। समझ में आया कर ना, तो बस फिर यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ये आ गया 36/221 माइनस म्यू स्क्वायर 34 का स्क्वायर अपॉन 221 का स्क्वायर। हाँ ये आएगा जी, इस तरीके से आपके पास ये बनेगा वेरिएंस। ठीक है, ये तो वेरिएंस है ना, हाँ ये है भी वेरिएंस। 34 का स्क्वायर 1000। चलो जो भी है, ये नेगेटिव में वैसे आना नहीं चाहिए, अपना कैसे आ गया ये नहीं समझ में आया। ओके, फॉर्मूला यही होता है x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू स्क्वायर। नेगेटिव का होना है, क्यों 34 का स्क्वायर नहीं करोगे भाई, तो नीचे 220 का भी स्क्वायर होगा, तो ऐसे भी तो उधर जाएगा 220 मल्टीप्लाई। चलो जैसा हाँ फिर ठीक है, 220 हाँ ठीक है। हमेशा यहाँ पे ना वेरिएंस जो है वो पॉजिटिव में ही आता है, ऐसा नहीं होता कि भाई अच्छा एसडी के बारे में भी सुन लो भाई, एसडी क्या होता है ये भी सुन लो, जब वेरिएंस सुना तो एसडी भी सुन लो, बड़ा सोखा सा फॉर्मूला उसका अंडर रूट होता है बस। एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर की जगह पे सिग्मा आ जाएगा और वहां पर वही वाला सारा फॉर्मूला अंडर रूट के साथ लिखा जाएगा, x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी एट x माइनस म्यू का स्क्वायर। कोई ज्यादा से आना हो तो वो काट ना दे भाई, ठीक है ना भाई, वो कहते हैं म्यू को ये म्यू का स्क्वायर काट दो x का स्क्वायर काट दो तो ज्यादा से आना होगा। ठीक है जी, ये था सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास 12 का हमने जो पढ़ा है ये को समझ में आया, देख लेना।